नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के छात्र छात्राओं के एकेडमिक कैरियर निर्माण को लेकर के फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, कोई एक व्यक्ति कोई टारगेट अचीव करता है तो उसका मिशन सिर्फ टारगेट अचीव करना नहीं है, उसके बाद हजारों छात्रों को प्रेरित करते हुए उनके कैरियर निर्माण में सहयोग करना है। हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक जो टारगेट अचीवर हैं। आपको हम बता दें कि आपका पूरा नाम एक एडवर्टीजमेंट दीजिए। आकाश त्यागी जी। ये आकाश त्यागी जी हैं जिन्होंने यूपीएससी में भी टॉप रैंक सिंगल डिजिट में किया है, इसरो में काम किया, बहुत ऐसे जगह पर जो टॉप क्लासेस है इंस्टीट्यूशन उसमें काम किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो क्षमता है उसको छात्रों के हित में डालने का प्रयास किया। एक बार आप थोड़ा सा गौर से सुनिए सभी छात्रों के लिए। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मतलब बेसिकली मैंने ना यूपीएससी क्लियर किया था 2014 में, 2014 में, और उसके बाद मैंने गेट भी क्लियर किया था। मैं पास आउट हूँ आईएससी बैंगलोर से। तो जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गया था, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो बड़े कॉलेज की चीज़ है ना, ये बच्चों को फील करानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता ही नहीं है कि ये इस कॉलेज में होता क्या है। लोग वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते, वो नहीं बताते कि सपना तो रखना है, पर सपना क्यों रखना है उस चीज़ के लिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को शायद इस एजुकेशन की, इस तरीके की जानने की ज़रूरत है। जिससे हम जिसके तरह से पढ़ते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिक अपना लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने पढ़ाई को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके हमने सोचा कि चलो यूपीएससी निकालने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ी। सोचा मैंने कहा पढ़ाते हैं, पढ़ा के और बच्चों को यूपीएससी या फिर जेई या नीट के डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और उनको अच्छा इंसान बनाएंगे, ताकि मेरे ऐसे बहुत बच्चे निकले। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था उस समय। तो इसके लिए आपने जॉब छोड़ने के बाद किस तरह क्या प्रयास किया? मैंने बस पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लग गया। जब मुझे मज़ा आने लग गया तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं सिर्फ एक काम पे फोकस करता हूँ। मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं बच्चों के साथ वो सारे टाइम स्पेंड करता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मुझे पता है। कि मुझे पता है जैसे बच्चा जब तैयारी करता है, सपोज 11th में है तो उसकी एक अलग कंडीशन है, कोई 12th में है उसकी एक अलग कंडीशन है, कई बार बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो उसका मेंटल स्टेट और अलग हो जाता है। और इन तीनों मेंटल स्टेट में कैसे उसे मेंटली एग्जाम को निकालना है। बिकॉज कंटेंट अगर आप बोलोगे, पढ़ाई की बात बोलोगे तो वो तो फिक्स है, वो उतने ही पार्ट की है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो बहुत टफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, वो उतना पार्ट फिक्स है। बट सारा गेम तो इस चीज़ का है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, वो मेंटली उस चीज़ को कितना अच्छे से कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट का मेंटल स्टेटस अलग होता है और उसको जो टीचर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन से स्टूडेंट में ग्रिप है, कौन सा स्टूडेंट रिजल्ट दे सकता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट पर ज़्यादा आप। तो आपने क्या जो दोनों के बीच गैप, जो मेट्रोज में रहते हैं स्टूडेंट्स, बेंगलोर में, आप उत्तर प्रदेश से हैं, हापुड़ से हैं वहाँ पर, तो बिहार के और ख़ासकर मिथिलांचल का जो कि जिसका बेस कमज़ोर होता है, उस छात्र को कैसे आपने रीड किया है, कैसे आप? मैं इस पे बहुत अच्छी बात बोलूँगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ, रेडियंस में जब मैं आया हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि यहाँ के बच्चों में ना भूख बहुत ज़्यादा है। ये निकाल सकते हैं, इनमें मेहनत करने का बहुत है। इनका बेस कहने को वीक है, मुझे लगता है बेस किसी का वीक नहीं होता। यहाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी शुरू में एजुकेशन की थोड़ी सी वीक रही है, बट इन्होंने जो रिकवरी करी है, ये जितने घंटे तैयार मेहनत करने को तैयार है, आज के टाइम पे इतना घंटे कोई मेहनत करने को तैयार नहीं होता है। मतलब मेट्रो सिटी में अगर बैंगलोर की बात करता हूँ, बैंगलोर पढ़ाता हूँ, बैंगलोर के ऑफलाइन में बच्चे इतनी देर नहीं पढ़ पाते या इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जितना ये मेहनत करने को तैयार है। तो ये अपनी तरफ से ही अलग एज ले आता है, और इस जगह से बच्चे पक्की बातें निकलेंगे। बिकॉज यहाँ पर टीचर एक्चुअली में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। मैंने तो खुद देखा कि बहुत मेहनती हैं, बहुत टीचर्स भी मेहनती हैं, बच्चे तो अपने लेवल पे बहुत ही मेहनती हैं। मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर सही तरह से, जिस तरह से अभी जा रहा है सारा सिस्टम, यहाँ से पक्की बात है टॉपर्स निकलेंगे। और शायद ऐसा होगा सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे इंडिया के भी टॉपर्स यहाँ से निकल सकते हैं बहुत आराम से। तो कुछ तो टेक्निक होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूरा थॉरो पढ़ते हैं लेकिन टेक्निक का अभाव होता है। तो वो कौन सा टेक्निक है जिसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता ही है। इसके अलावा और क्या स्टूडेंट को आपने टिप्स भी दिया है? नहीं, मेरा तो बहुत सिंपल टेक्निक रहता है। सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, इतना टाइम आपसे लेगा, इतनी चीज़ें होंगी, तो कुछ अच्छे दिन आएंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, इतनी चीज़ें करो, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की अलग टेक्निक है। जैसे मैं अगर नीट की बात करता हूँ तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के बाहर वो पूछेगा ही नहीं। तो हमें पता है कि उस लाइन से उस लाइन तक ही पूछना है।
अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिक्योर करूँगा अपने 60% और उसके साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर के कर लूँगा, तो मेरे 60% क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। जेई अंदर भी सेम चीज़ होती है। अगर आप फिजिक्स की बात करते हो तो रिसेंटली भी जो पेपर आए थे 2024 में भी, उसमें भी आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट लाइक आपके 12 से 15 क्वेश्चन वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपकी टेक्निक, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो, टेस्ट सीरीज जब भी दो तो जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको फोकस करके उसको नोट्स में डालो। जब आप नोट्स में डालते हो तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स में जहाँ आप डाल रहे हो वहाँ पर आप रिवाइज भी कर लेते हो, उसके आगे भी और उसके पीछे भी। तो यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होता है। तो आपको अपनी मिस्टेक से आप क्या क्या सीख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ऐसे जल्दी भी होता है क्योंकि आप सेम ही चीज़ को रिवाइज करते हो, उसमें मज़ा नहीं आता। तो एक्टिविटी बढ़ानी है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ाना है। और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या नई नई चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे अपनी मिस्टेक को वहाँ रखना, फिर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जहाँ पर तुम फंस रहे थे, उनको सॉल्व करने के बाद वो उससे जो नोट्स बनाया वो रखना, शॉर्ट नोट्स बनाना। क्योंकि शॉर्ट नोट 3-4 बार बनते हैं। मैं बच्चों को ये बताता था, पहली बार शॉर्ट नोट बनाओगे थोड़े बड़े दिखेंगे, धीरे धीरे और बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है स्टूडेंट्स का। 11th 12th को पढ़ना है, 12th पास आउट भी करना है, कई स्टूडेंट इसमें आगे बढ़ जाते हैं, उसमें पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिएगा कि 12th के साथ जो है सो अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी, उसको क्या? मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे बढ़िया तैयारी आपकी कब होती है, जब आप 11th 12th में होते हो। और बल्कि अगर हो पाए तो 10th से शुरू हो जाओ, उससे थोड़ा सा ना मेंटल लेवल और अच्छा हो जाता है। लेकिन 11th 12th में आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ साथ ये तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्या लगता है, हम लिखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करने चले जाते हैं। थोड़ा सा लिख लिख के करो। कोई क्वेश्चन आगे से, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, थोड़ा डेरिवेशन कर लो। उससे डेरिवेशन करने से क्या होगा, आपके हाथ तो हाथ खुल जाएंगे बोर्ड्स के लिए भी, प्लस आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि आपने 5-6 बार किसी चीज़ को डिराइव कर लो तो आपके दिमाग में फॉर्मूला खुद ब खुद फिक्स हो जाता है। तो आपको कंपटीशन से लेकर आपका बोर्ड्स दोनों कवर होता है। और जैसे हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने भी बिल्कुल सेम काम किया। हमने कंपटीशन की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी में डिफरेंस नहीं माना। हम सोचते हैं कि अगर हम कंपटीशन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारे बोर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। स्कूल गए, स्कूल में भी हम वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है उसको अपनी टेक्निक से भी पढ़ रहे हैं जो हमें यहाँ पढ़ाई जा रही है, ताकि हम लोग स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो बहुत ही मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा पहले के टाइम पे होता था, पर अब मिथ है कि आप अलग अलग पढ़ो। दोनों चीज़ें सेम है, नॉलेज तो सेम ही है। अगर एक चैप्टर है वो तो एक ही चैप्टर है, अब उसको आप थोड़ा लिख लिख के पढ़ोगे तो वो बोर्ड्स का बन जाएगा, और आप उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ोगे तो वो कहाँ का बन जाएगा, आपका नीट और जेई का बन जाता है। बस आप रेडियंस क्लासेस आए हैं और आते रहते हैं छात्रों को एकेडमिक जो उनका सोल्यूशन है। अभी हमने देखा कि आपने कई छात्रों को टिप्स बताए हमने, तो किस तरह महसूस किया यहाँ के छात्रों को आपने रीड किया होगा, और कैप्टन ए के झा हैं जिन्होंने पूरी तरह लीड किया है इस पूरे टीम को, अच्छा रिजल्ट 3 वर्षों में ही दिया है। तो किस तरह मैं आता ही इधर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर सरकार जो रुझान है, मतलब जो बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, ये अपनी इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ के यहाँ पर ये बच्चों के लिए जो एक नेक काम कर रहे हैं, एक तरह से नेक काम ही मानूंगा। क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी कि यहाँ पर आके ये सब चीज़ें खोलने की, इतना पेन लेने की। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे। जब इनका डेडिकेशन देखता हूँ इन बच्चों के लिए, तब मुझे फील होता है कि मुझे भी इनके लिए कुछ करना है। और यहाँ के बच्चे, बहुत सच बात बता रहा हूँ, इनसे मेहनती बच्चे मैंने शायद अपने करियर में बहुत कम बच्चों को पढ़ाया है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि इनमें एक भूख है, इनमें एक चाहत है कि हमें आगे बढ़ना है, और जिसमें वो चीज़ रहती है उसको पढ़ाना भी उतना आसान रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो एज अ टीचर भी यहाँ पर, अगर एज अ टीचर भी पढ़ाता हूँ कभी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ये मेरे को आपको बता सकता हूँ कि बच्चे यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं और प्यार भी करते हैं, और उनमें भूख बहुत है। ये हमेशा पूरे टाइम चाहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें मिले। यहाँ के छात्रों को आप व्हाट्सएप या किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप डील करेंगे या बताएंगे उसको? नहीं, मैं हमेशा भैया से कनेक्ट रहता हूँ। जब भी मुझे बुलाते हैं मैं आ जाऊँगा। प्लस जब भी इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगा, मैं हमेशा उसको सॉल्व करता हूँ। मतलब ये मेरा हमेशा 100% रहता है कि कुछ भी चीज़ें आएंगी मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। कोई भी छात्र अगर पूछेगा, रेडियंस क्लास का कोई भी छात्र पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, हम उसे पूरा गाइड करेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। हमारे साथ कैप्टन ए के झा भी है। क्या लगता है आप इनके आने से कितना इंकरेजमेंट महसूस कर रहे हैं आपके छात्र और आप खुद?
जैसे आकाश जैसे जो लोग हैं वो हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ये लोग इथिकल और पैशनेट मेंटर हैं। पहले ये यूपीएससी के छात्रों को मेंटर कर रहे थे, लास्ट 3-4 साल से ये जेई के छात्रों को मेंटर कर रहे हैं। और जैसा इसने खुद ही बताया है, ये सब एसओएस है मेरा। डिस्ट्रेस जब मुझे ज़्यादा परेशानी होती है, आकाश ये प्रॉब्लम है, आकाश ये प्रॉब्लम है, नहीं भैया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे अभी इसके पास समय नहीं रहता है, बहुत ही व्यस्त आदमी है, बहुत सारे कामों को पैशनेटली करता है, 18-20 घंटा डेली काम करता है, तो थोड़ा समय कम रहता है, तो उसी व्यस्त समय से शेड्यूल निकाल करके आया है। और डिजिटली हम लोग फ्रिक्वेंटली जुड़े रहते हैं। मतलब जितना मुझे मालूम रहता है रेडियंस में क्या हो रहा है, उसे भी इतना मालूम रहता है, क्योंकि हम लोग एक लूप में रह के काम कर रहे हैं। और एक तो सब कुछ अपनी जगह है, पैशनेटली हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसके बच्चे अच्छा करें, हमारा सोसाइटी भी ग्रो करेगा और साथ में हमारा देश भी ग्रो करेगा। तो धन्यवाद। हम बता दें कि आकाश त्यागी जो रेडियंस क्लासेस के छात्रों को मानसिक और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उनको इंकरेजमेंट, देखिए मेंटल इंकरेजमेंट काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि कई छात्र आपस में जो बातचीत करते रहते हैं ना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन वही टीचर, वही मेंटर जो छात्रों को इंकरेज करता है और अपने कैरियर के बारे में बताता है कि हमने कैसे उपलब्धि हासिल की, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है उस संस्थान के लिए और छात्रों के लिए। हमें लगता है कि जब से आकाश त्यागी ने इस संस्था को पूरी तरह गाइडलाइन किया है, कैप्टन ए के झा के साथ मिलकर, यहाँ के छात्र पूरी तरह मनोबल इनका बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में भी पूरे देश में रेडियंस क्लासेस दरभंगा के छात्र नाम रोशन करेंगे, जैसा इन लोगों का विश्वास भी है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे उपलब्ध है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।